अगर वास्तव में ईश्वर से प्रेम करना है तो कभी धोखे से भी उससे कुछ मांग मत लेना। और अगर तुमने मांग लिया तो फिर ये लेन देन वाली हिसाब किताब होता है। यहां परमात्मा और भक्त वाला कोई हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज कभी धोखे से भी भगवान से कुछ मत मांग लेना। माता पिता जानते हैं उनके बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। अगर आप ईश्वर को अपना सर्वस्व मानते हैं तो उससे क्या मांगना। हाँ, एक चीज ईश्वर से मांगी जा सकती है, ईश्वर से ईश्वर को मांगा जा सकता है। आप हमारे हो जाएंगे, हम आपके हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। भागवत यही बताती है, कथा यही बताती है, कथा का सार यही है कि तुम अपने आप को उन्हें सौंप दो। भक्ति सौंपने की प्रक्रिया है। जीवन में अगर भक्ति को कर रहे हो तो सौंपने की प्रक्रिया भक्ति है, मांगने की डिमांड करने की प्रक्रिया भक्ति नहीं है। और क्षमा कीजिए, ज्यादातर लोग अपनी झोली फैलाए खड़े ही रहते हैं। वो भी सोचता होगा किन मंगतों से पाला पड़ा है, जब देखो जब। सोचो आपका कोई बहुत नियर एंड डियर हो मगर वो अक्सर मांगना शुरू कर दे तो एक दिन आपके मन में उसके लिए क्या आएगा। कई बार तो पता पड़ जाए कि वो आने वाला है तो दरवाजा लगा दो। हम अगर भागवत होना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, ईश्वर की प्राप्ति करने का साधन है भागवत हो जाना। और भागवत कैसे होंगे? भागवत को जानकर भागवत होंगे। पहले सुनने की प्रक्रिया में आइए, फिर जानने की प्रक्रिया में आइए, फिर समर्पण की प्रक्रिया में आइए। भक्ति के 3 चरण हैं, 3 चरण। पहला विश्वास, दूसरा संबंध, तीसरा समर्पण। ये विश्वास है कि हम गोविंद की कथा में हैं तो इसका मतलब विश्वास है कि उसकी कृपा है। लेकिन जब हम निरंतर आना शुरू कर देते हैं, जुड़ना शुरू कर देते हैं, तो वो विश्वास संबंध में बन जाता है, रेगुलरिटी में बन जाता है। अगर आप निरंतर कथा सुन रहे हैं, आपको मालूम है कि 4 बजे कथा शुरू होती है। अब तो लोगों को आदत ही पड़ गई है, 3:45 बजे 3:30 बजे तैयारी करके बैठ जाते हैं। मालूम है 4 बजे से कथा आएगी, और नित्य कथा आती है, रोज आती है, बिना ब्रेक के आती है। तो फिर आपको मालूम है कि ठीक है। तो ये क्या था कि शुरुआती दौर में आपने कभी देखा ईश्वर चरण खोला और एकदम आपको कथा मिल गई, आपका मन लग गया कथा से, तो वो आपका विश्वास था भगवान में, तो कथा के लिए रुके। और जब रुके तो निरंतर कथा सुनने का सौभाग्य हो गया, तो सुनते सुनते संबंध बन गया। और ये विश्वास संबंध, विश्वास और संबंध, विश्वास और संबंध की जो प्रक्रिया है, ये एक दिन बहुत लंबे में बढ़ जाएगी। उस दिन आपका गोविंद के प्रति समर्पण हो जाएगा। बस उसको यही चाहिए, अपने आप को छोड़ दो, फ्लोट कर दो। अच्छा, छोड़ना कैसे है? वो भी बड़ी सावधानी की प्रक्रिया है। जैसे लकड़ी का टुकड़ा नदी में गिर जाता है, बड़ा सा लॉग किसी बड़े पेड़ को काटकर आप नदी में फेंक दीजिए तो वो डूबेगा नहीं, लेकिन छोटा सा कंकड़ अगर नदी में गिरा देंगे तो वो डूब जाएगा। एक छोटा सा कंकड़ में अपना भार लेकर चलेगा तो वो कभी उबर नहीं सकता, उसको डूबना पड़ेगा। लेकिन आप कितने ही कैसे भी हो, लेकिन अपने आप को हल्का करके चल रहे हो, कास्ट की तरह, तो जब गंगा जी में आप डलोगे तो सीधे गंगा सागर पहुंचोगे। बीच में कहीं रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं नहीं रुकना पड़ेगा। वरना क्या बोलते हैं, गुड़ुक गए।
यही यही भक्ति का वो सार है जिसे समझना है।